हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली क्या हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो इसके पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बाकी यहाँ पर हमसे बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है CFX कॉइन को लेकर बात करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि CFX को मैं यहाँ पर डिटेल्स में कवर करूँ कि एक्जैक्टली CFX के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बीटीसी के ऊपर तो बात करेंगे ही कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में हम यहाँ पर CFX के प्राइस को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर CFX के अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए CFX में एंट्री ले रहे हो, आई डोंट हैव एनी क्लू रिगार्डिंग दिस, इसका फंडामेंटल क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। बट अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करते हो, येस दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि फ्यूचर में CFX के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जहां पर मूवमेंट होता है वहीं पे ही पैसे बनते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि वहां पर पैसे नहीं बनेंगे। एंड पैसे नहीं बनेंगे दैट मीन्स क्या है कि वहां पर रिस्क भी नहीं रहेगा। जहां पर पैसे बनते हैं वहां पर रिस्क भी रहता है। तो इसके लिए आपको ये चीज जरूर से देखना है। ठीक है, तो CFX अब इस टाइम पे ना यहाँ पर ये जो जोन था, इसी जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी CFX ने एक बार सपोर्ट भी लिया था 3135 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक इसी जोन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ये जो कैंडल बना था, तो उस दिन रात को जो यहाँ पर हमने देखा था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मैनिपुलेशन हुआ था, जिसके चलते हुए हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो उसके चलते हुए हमें यहाँ पर यही कैंडल देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे देखो तो फिर से प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, फिर से अब इस टाइम पे प्राइस जो है रिट्रेस्ट कर रहा है। तो इस टाइम पे राइट नाउ CFX के लिए हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना है फ्रॉम द वीक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी वीक्स है, हर एक वीक से हमें इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर जो है इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को सस्टेन करे। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर दे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें नेक्स्ट प्राइस 0.3112 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 0.3112 मतलब यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे हमें प्राइस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ तक प्राइस आता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर CFX कॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली CFX में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स को देखोगे ना, तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड लेटर ऑन हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें कौन से कॉइन के ऊपर जो है मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो विदाउट बिफोर गोइंग फर्दर यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि US Q1 GDP को। ठीक है, तो US Q1 GDP अगर आप देखोगे तो राइज बाय 1.1% लोअर देन एक्सपेक्टेशन। तो US का जो Q1 का GDP है वो राइज हुआ है 1.1% के आसपास, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन से कम है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखोगे ना, तो एक्सपेक्टेशंस ये वही करते हैं जो भी यहाँ पर जो है एनालिस्ट होते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो अपना एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि एक्जैक्टली उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या जो है यहाँ पर GDP आने वाला है। बट द रियल GDP काउंटिंग इज 1.1%। ठीक है, तो अब इस टाइम पर राइट नाउ देखोगे ना, तो ऑलरेडी हर एक कंट्री काइंड ऑफ यहाँ पर रिकवरी फेज में है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिले। बट जो भी है अब इस टाइम पे राइट नाउ आपको यहाँ पर इन इवेंट्स के ऊपर जरूर से देखना है, फेड का यहाँ पर मीटिंग्स के ऊपर आपको जरूर से देखना है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो फिर हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जो जितने भी इवेंट्स आने वाले हैं, हर एक इवेंट के ऊपर मैं अपडेटेड आपको ट्विटर के ऊपर भी कर दूंगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक ट्विटर में मुझे फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर हैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा ट्विटर हैंडल है, इसको जाके आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको फॉलो करना है तो ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट BTC के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। BTC अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस मूव कर रहा है 29,415 के आसपास। एंड प्राइस ने इसी जोन को जाके हिट किया था, जो कि है समवेयर अराउंड 29,877 के आसपास। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन था, इसी रिजेक्शन के बाद हमें प्राइस के लिए अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस हमें जो है यहाँ पर 29,743 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें देखने को मिलेगा।
अगर इसी जोन के आसपास प्राइस जाता है दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें और एक बार रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस जो है इसी जोन के आसपास इजीली देखने को मिलेगा, जो कि है 28,909 के आसपास। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बीटीसी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इन माई ओपिनियन अब इस टाइम पे आप जो है थोड़ा वेटेज जरूर से कर सकते हो। और बाकी अगर आप जहां पर भी एंट्री ले रहे हो तो टाइट स्टॉप लॉस आपका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ब्यूटी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अगर यहाँ पर कहूँ तो फिर अब इस टाइम पे राइट नाउ ना हमें यहाँ पर कोई भी मूवमेंट, यहाँ पर पैसिव मूवमेंट तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, एक्टिव या फिर पैसिव जो भी आप कह लो, क्योंकि हमें अभी चाहिए एक इंपल्सिव मूव, ठीक है। तो इंपल्सिव मूव के लिए हो सकता है कि प्राइस जो है कंसोलिडेट करे, उसके बाद प्राइस फिर से जो है हमें ड्रॉप डाउन होता हुआ दिखे। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि अब इस टाइम पे आप जो है थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर इथेरियम है, इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम के ऊपर अब मुझे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर बताओ। तो इथेरियम पे अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही बीटीसी के अंदर मूवमेंट हो रहा है वैसे ही मूवमेंट हमें अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर इथेरियम के ऊपर ना मैं बस यही बोलूंगा कि एक्जैक्टली इथेरियम इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को लेने की कोशिश करेगा 1896। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर आप जो है 1896 के आसपास अपना यहाँ पर जो है स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर ऐसे लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 1700 का जो जोन होगा ये जोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन अराउंड 1700 जोन आप अपना जो है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस भी ओपन कर सकते हो। बाकी स्कैल्पिंग के लिए अगर आप देखोगे ना तो स्कैल्पिंग का मतलब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि प्राइस इसी जोन के आसपास आया, आने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गए, ये जो थोड़ा ऊपर जाएगा ये हो सकता है कि 1% भी जाए, 0.5% भी जाए, तब आपको क्या करनी है कि उसी 0.5% या फिर 1% पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करनी है। और उसके बाद फिर से प्राइस अगर नीचे आता है फिर से आपको जो है स्कैल्प करके अपना एंट्री लेनी है, ठीक है। तो उसको ही बोला जाता है स्कैल्प ट्रेडिंग। तो अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो फिर आप जो है इसके अंदर स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो अराउंड 1896 के आसपास, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा। बाकी कोई भी डेटा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।